इस नदी में एक बुढ़िया जल परी रहती है और यदि कोई भी मनुष्य या फिर जानवर नदी के आसपास से गुजरता है तो जल परी उसे अपना भोजन बना लेती है। और आज इवान नाम का एक आदमी पानी के अंदर खड़ा कुछ कर रहा था, तभी जल परी ने उस पर हमला कर दिया। वही कार में बैठी उसकी बेटी यह सब देख लेती है, लेकिन वह सोचती है कि उसके पिता मजाक कर रहे हैं, इसलिए वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी बहुत हुआ, मजाक अब बाहर आ जाइए। लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इवान को नदी में कोई चीज घसीट रही थी। तभी इवान चिल्लाते हुए अपनी बेटी से कहता है कि नदी में कोई तो चीज है जो मेरे पैरों को पकड़े हुए है, मैं किनारे तक नहीं आ सकता। और वह बार बार मदद के लिए चिल्ला रहा था। अब उसकी बेटी को लगा कि उसके पिता सच में खतरे में है, इसलिए वह कार की डिग्गी से एक रस्सी को निकालती है और रस्सी के एक छोर को कार से बांध देती है और दूसरा छोर नदी में फेंक देती है ताकि उसके पिता उसे पकड़ सके। और साथ ही लड़की तुरंत ही कार की ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ जाती है। सौभाग्य से इवान समय रहते रस्सी को पकड़ लेता है और साथ ही लड़की उसे किनारे की ओर खींचने लगती है और इस तरह वह अपने पिता को वापस जमीन पर ले आती है। फिर वह अपने पिता के पास जाती है और उसके पिता तुरंत ही उसे गले लगा लेते हैं। लेकिन तब तक जल परी बाहर निकल आती है और वह उन दोनों से कहती है कि मुझे मानव जीवन को जीने की लालसा है और मैं मानव जीवन का अनुभव करना चाहती हूँ, और यदि तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। फिर दोनों मजबूर होकर उसकी बातों पर सहमत हो जाते हैं और एक टब को कार के ऊपर बांधकर उसमें जल परी को बिठा लेते हैं। जल परी टब में बैठकर खूब मजे कर रही थी और दुनिया को देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ इवान उस खतरनाक बुढ़िया जल परी को अपने घर नहीं ले जाता, उसके बजाय वह उसे एक होटल के कमरे में ले जाता है और वहां टब में पानी भर देता है जिसमें जल परी नहाने लगती है। और वह बहुत खुश थी क्योंकि उसने पहली बार इंसानों की तरह स्नान किया था। लेकिन कुछ देर बाद वह गायब हो जाती है।